जाएगा। लेकिन मैम साहब, मैं ना उनके लिए हर महीने गांव में पैसे पहुंचा देता हूं, जिससे कि उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं आए, और थोड़े बहुत पैसे अपने खर्चे के लिए रख लेता हूं। मैं तो अपना गुजारा कैसे भी कर लूँगा, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम इस तरह रूखी सूखी रोटी खाकर महीने का कितना ही बचा लोगे, और अगर इस तरह तुम रोटी खाते रहे ना तो तुम्हारी हेल्थ भी बेकार हो सकती है। मैम साहब, मुझे अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, बस मुझे अपनी फैमिली की चिंता रहती है। और मेरी दोनों बहनें ना शादी के लायक हो चुकी हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, आपको नहीं पता है कि गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। बस यही सब सोच करके मुझे बहुत टेंशन होती है। तो सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत बचा लूँगा तो शायद उनकी शादी जल्दी कर पाऊँगा। बस यही सब सोच करके मैं रूखी सूखी रोटी खा करके अपना पेट भर लेता हूँ। रोहित, जब ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ, फिर तुम पेट भर के खाना खा लेना। और जब तुम ड्यूटी आया करोगे तो मैं तुम्हें हर रोज खाना लेकर आया करूँगी। नहीं नहीं मैम साहब, आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो कैसे भी करके अपना पेट भर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी हम अपनी परेशानी का बोझ किसी दूसरे के कंधे पर नहीं डालना चाहते। रोहित, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी तो सैलरी है मेरी कि मैं तुम्हें हर रोज खाना खिला सकती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, हमें आपसे खाना नहीं चाहिए, हम अपना पेट ऐसे ही भर लेंगे। मैम साहब, आप बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद आपकी गाड़ी निकाल देता हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम आराम से खाना खा लो, तब तक मैं अंदर बैठी हूँ, बता देना। ठीक है मैम साहब। अब खाना तो खा लिया मैंने और मेरा पेट भी भर गया। अब जा कर के ना मैम साहब की गाड़ी निकाल देता हूँ। मैम साहब मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अरे, ये लंच बॉक्स कौन रख के चला गया यहाँ पर? और ये क्या है? रोहित, मैं काजल, इसमें मैं तुम्हारे लिए लंच रख कर जा रही हूँ, और तुम्हारी फेवरेट सब्जी भी है। तुम आराम से अपना पेट भर लेना। और हाँ, आगे से तुम्हें कभी भी रूखी रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर रोज़ अपने घर से तुम्हारे लिए लंच लेकर आया करूँगी। तुम अपनी माँ और बहन का अच्छे से ख्याल रखो, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। मैंने तो मैम साहब से मना किया, और उसके बाद भी मैम साहब मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। सच में मैम साहब तो बहुत अच्छी हैं। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो अभी तो मैं इस खाने को नहीं खा पाऊँगा। मैं इस खाने को ना बाद में खा लूँगा, जब मुझे भूख लगेगी। अभी जा कर के मैम साहब को छोड़ाता हूँ।